हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग अरेबियन बॉय। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस टाइम आया हुआ हूँ तबिलिसी जॉर्जिया में, और आज मेरा सेकंड डे है। कल मेरी फ़्लाइट थी 11:30 बजे लैंड की थी इधर तबिलिसी एयरपोर्ट पे, और अभी जस्ट बाहर निकला हूँ, फ्रीडम स्क्वायर में जा रहा हूँ। चल के आपको बताता हूँ कि मुझसे वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या क्या क्वेश्चंस किए थे और कैसा मेरा सफ़र रहा, क्या कुछ मेरे साथ हुआ। चल आपको बताते हैं चल के। फ़िलहाल आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारे दें। ये यहाँ की जी लोकल बस है। अगर आप यहाँ पे बस पे सफ़र करेंगे तो आपको बड़ा चीप पड़ेगा, और बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने कहीं भी जाना है तो यहाँ पे जो बस है ना वो आप चूज़ करें। तो वो आपको एक जेल में जॉर्जियन जेल कहते हैं करेंसी को, ठीक है। आप 1.5 घंटा उस पर सफ़र कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आप। मेरा जो हॉस्टल है वो बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, ठीक है, और अच्छी लोकेशन पे है। रूममेट मेरा सिर्फ वहाँ पे इस टाइम दो बंदे हैं, एक मैं और एक और बंदा है वो। और ये है जी ऊपर केबल कार है, नारिकला फोर्ट्रेस। ये केबल कार सामने से जा रही है, आपको दिख रही होगी, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ ऊपर टॉप पे जाती है उस साइड पे, और सामने आपको दिख रहा होगा मदर ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। उसके अलावा जी ये बस है यहाँ की, आपको टूर करवाती है पूरे तबिलिसी का। अगर आप इस पर ट्रैवल करना चाहें फिर ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर मैं कह दें कि अगर लफ्ज़ों में बयान करूं तो शायद मैं नहीं कर सकता। जितने मैंने कंट्रीज़ अभी तक विज़िट किए हैं, मुझे सबसे अच्छी थाईलैंड के बाद कोई अच्छी जगह लगी तो मुझे ये है वो। ये यहाँ का रिवर है जी। ये रिवर जाता है वहाँ सामने, आपको दिख रहा होगा ब्रिज ऑफ पीस। उसके नीचे से गुजर के जाता है। ये आपसे चार्ज करते हैं 30 जेल मुझसे लिए थे। रात को मैं गया था उधर, तो वो आपको ना एक राइड करवा के लाते हैं पूरी वहाँ की। लेकिन अगर आपने जाना है इस पर तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप नाइट में जाएं। बड़ा अच्छा व्यू आता है नाइट का। मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, मैं अपलोड करूँगा। 백만성이 주인공. 그 여자인데. मैं बैठा हुआ जी इस टाइम फ्रीडम स्क्वायर के पास, ठीक है। तबिलिसी में है फ्रीडम स्क्वायर। अच्छा, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जी मेरे साथ तबिलिसी एयरपोर्ट पे क्या क्या मुझसे पूछा है, ठीक है। कैसे मुझे एंट्री मिली है, क्या क्या मुझसे डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, उसके सबके बारे में आपको डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मिल जाएगी। फिर काफ़ी दोस्तों का मुझसे क्वेश्चन था कि आपको एंट्री कैसे मिली तबिलिसी एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो मेरी, जैसे कि आपको पता है कि मेरी कल की फ़्लाइट थी,
कल सुबह 7 बजे की फ़्लाइट थी मेरी, ठीक है, रियाद से। पहले दमाम से मैं रियाद आया, ठीक है। रियाद से मेरी फ़्लाइट थी कनेक्टिंग तब्लीसी के लिए, और तब्लीसी से सुबह रियाद से 7:30 बजे मेरी फ़्लाइट निकली है, ठीक है। यहाँ पे 11:30 बजे मेरी फ़्लाइट लैंड कर गई थी तब्लीसी एयरपोर्ट पे। खैर जैसे हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी वहाँ पे, काफ़ी रश था, ठीक है। मैं भी जाके वहाँ पे लाइन में घुस गया, और कुछ लोगों को एंट्री वो बहुत इजीली दे रहे थे। अब मुझे नहीं पता नेशनलिटी के सर पे या किस चक्कर में वो दे रहे थे एंट्री, मुझे इसका आइडिया नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन बहरहाल कुछ लोगों को काफ़ी इजीली एंट्री मिल रही थी, लेकिन जो कुछ एशियंस थे ना, मीन्स के पाकिस्तानी हो गए, इंडियंस हो गए, इवन कि कुछ मैंने जैपनीज़ देखे हैं, जो जैपनीज़ लग रहे थे, पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कौन थे। उनको उन्होंने साइड पे खड़ा कर दिया। 8-10 बंदे मुझसे पहले भी थे, ठीक है। जब मेरी बारी आई, इमिग्रेशन ऑफिसर के पास जब मैं गया, ठीक है, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, तो मुझे पूछा कि आप फ़र्स्ट टाइम आए हैं? मैंने कहा जी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। उन्होंने कहा कि जी आप वो सामने ऑफिस में चले जाएँ, ठीक है। वो उन्होंने एक रूम सा बनाया हुआ है, वहाँ पे एक अंदर ऑफिसर बैठी होती है, ठीक है। वो आपका इंटरव्यू वगैरह लेती है, आपसे क्वेश्चंस करती है। अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है आपसे, तब आपको एंट्री मिलती है, अदरवाइज़ आपको एंट्री नहीं देते। तो मैं चला गया जी वहाँ पे। जैसे ही मैं गया हूँ ना वो रूम के पास, तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी, ठीक है। उसने मुझे कहा कि मुझे अपना पासपोर्ट दे दें और आप वहाँ बाहर लाइन में खड़े हो जाएँ। काफ़ी बंदे और भी थे, उनके साथ ने कहा कि आप भी लाइन पीछे खड़े हो जाएँ। तो खैर मैं लाइन में लग गया। वहाँ मैंने शायद 10 मिनट वेट किया होगा, 10 से 15 मिनट मैंने वेट किया है। वो लड़की सब पासपोर्ट लेके वापस आ गई थी, और वो 1 बाय 1 सबको कॉल कर रही थी कि आप आके अपना पासपोर्ट लें और जाएँ वापस। खैर उसने 2-3 बंदे मुझसे आगे थे, उनका पासपोर्ट उसने रिटर्न किया। मेरी बारी आई, मुझे भी उसने नाम लिया, मेरा कामरान, तो मुझे मेरा पासपोर्ट वापस किया। मुझे यार काफ़ी टेंशन थी इस चीज़ की कि कहीं अल्लाह ना करे मुझे डिपोर्ट ना कर दें, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी जिसके बारे में कि जी बड़े डिपोर्ट कर रहे हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो खैर थोड़ी टेंशन थी मुझे इस चीज़ की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसने जब मेरा नाम लिया, मुझे पासपोर्ट वापस किया, उसने कहा कि जी आप चले जाएँ काउंटर पे। जैसे मैं काउंटर पे पहुंचा हूँ, तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर ने जब मेरा देखा पासपोर्ट, तो अभी दूसरी इमिग्रेशन ऑफिसर जिसके पास अभी मुझे भेजा, तो उसने वो कोई और थी ऑफिसर, ठीक है। उसने मेरा पासपोर्ट देखा, उसने कहा कि जी आप उस रूम में जाएँ। आप उस रूम पे गए हैं? मैंने कहा मैं ऑलरेडी वहाँ से हो के आ चुका हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मेरा पासपोर्ट लिया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स के कहने से पहले इसको मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने दे दिए, ठीक है। मेरे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें थी? मेरी रिटर्न टिकट थी, ठीक है, जॉर्जिया से अज़रबैजान में जाना था, उसकी रिटर्न टिकट थी। उसके अलावा मेरी कंफर्म होटल बुकिंग थी, पेड नहीं थी, विदाउट पे। उसके अलावा जी मेरी इंश्योरेंस थी, मेरा एग्जिट एंट्री का पेपर था सऊदीया का। अच्छा, उसके अलावा हाँ, ट्रांसलेट, आपका इकामा मस्ट ट्रांसलेट होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स मुझसे उन्होंने दमाम एयरपोर्ट पे भी चेक किए थे, ठीक है। उसने मुझसे मेरा जो ट्रांसलेशन इकामा का ट्रांसलेशन कॉपी होती है वो उसने मुझसे चेक की थी वहाँ पे, ठीक है, दमाम पे भी, और यहाँ पे भी उसने चेक किए हैं। खैर मुझसे उसने मांगा नहीं है, लेकिन उसने मैंने उसके मांगने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स के हैंड ओवर कर दिए थे। डॉक्यूमेंट्स उसने चेक किए हैं मुझे मेरे, और उसने फिर कहा जी अपना इकामा दिखाएं, आपका इकामा की ज़रा। कुछ मैंने अपना इकामा दिखाया, ठीक है। उसके बाद कुछ आपस में वो लगी हुई थी, 2 लड़कियाँ थी, आपस में कुछ बात कर रही थी, मुझे नहीं पता क्या बातें कर रही थी, अपनी लड़की में लगी हुई थी। तो 10 से 15 मिनट मैंने वहाँ पर वेट किया, उसने मेरा पासपोर्ट मुझे रिटर्न कर दिया, और उसने कहा जी वेलकम टू जॉर्जिया। मीन्स के मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जॉर्जिया का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। लोग बड़ा डराते हैं जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं जाना है, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, डिपोर्ट कर देंगे, बहुत बड़े डिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ जो मैंने वहाँ बंदे देखे हैं जो आए थे, इवन कि जिनको उन्होंने लहदा खड़ा भी किया था, लेकिन उनमें से किसी को डिपोर्ट नहीं किया। जो मेरे आगे थे तो डिपोर्ट नहीं किया, जो मेरे बाद थे उनका मुझे आइडिया नहीं है उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहरहाल अब जो मुझे लगता है कि शायद कि मेरी ट्रैवल हिस्ट्री देख के ना मुझे इजीली एंट्री दे दी थी, ठीक है। अब मुझे इसी का आइडिया कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरी पहले भी 5 कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री थी। मैं इससे पहले भी 5 कंट्रीज़ का विज़िट कर चुका हूँ, जिसमें बहरीन है, दुबई है, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड। तो शायद कि उसने इसमें से मुझसे कुछ नहीं पूछा, इवन कि उसने मुझसे शो मनी का भी नहीं पूछा। उसने मुझे नहीं कहा कि आप मुझे शो मनी दिखाएं, ठीक है। मैं साथ में 10,000 रियाल लेके गया हुआ था। मैंने कन्वर्ट नहीं कराई थी, करेंसी मैंने चेंज नहीं करवाई थी, ठीक है। मैं वही करेंसी लेके गया हुआ था साथ में रियाल में, लेकिन अगर पूछे तो दिखा देंगे। लेकिन उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ नहीं पूछा, और मेरा बड़ी ईज़िली मेरी एंट्री हो गई, ठीक है। फिर जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ, एंट्री करके वहाँ से जैसे बाहर आया हूँ,
वहाँ के मैंने सिम ली है। सिम का नाम क्या है वो मैं चेक करके आपको बताऊँगा, मुझे याद नहीं है। 35 जेल में मुझे सिम मिली है जिसमें अनलिमिटेड डेटा है 7 दिन का, ठीक है। उसके अलावा 500 मिनट्स है शायद, ठीक है, ऑल नेटवर्क के लिए सिम लिया है मैंने। उसके बाद जी एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब भी आना है एयरपोर्ट से आपने कोशिश करना है कि टैक्सी बुक नहीं करनी। टैक्सी में बहुत बड़ा स्कैम होते हैं, बहुत स्कैम करते हैं यहाँ, ठीक है। वो लोग आपको अगर बोलेंगे ना 30 जेल लूँगा तो वो आपसे 100 से ज़्यादा ले लेंगे जेल, ठीक है। इस चीज़ का हाथ ध्यान रखिएगा, जब भी आप आते हैं टैक्सी बुक नहीं करनी। कोशिश करेंगे बोल्ट भी आप बुक ना करें। बोल्ट में जाएंगे फिर भी ठीक है, लेकिन बोर्ड में भी स्कैम करते हैं। कोशिश करें कि आप लोग बस यूज़ करें। यहाँ की बस सर्विस है, ग्रीन बस है, शायद 337 नंबर इस तरह से कुछ है, ठीक है। वो एयरपोर्ट से जाती है, तकरीबन कह लें कि पूरा तबलीसी वो घूमती है और आपसे सिर्फ वो ना एक डेढ़ घंटे का वो लेते हैं जी आपसे 1.5 जेल 1.50, ठीक है। तो मैं भी उसी पे आया हूँ, थोड़ा मुझे वेट करना पड़ा, उसके लिए मुझे कार्ड लेना पड़ा। वहाँ पे अंदर ही ना बैंक है GOB के नाम से, BOG बैंक ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। एयरपोर्ट के अंदर ही आपको ये बैंक मिल जाएगा। वो आपको एक कार्ड देंगे, मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है, वो आपको एक बस का कार्ड देंगे, ठीक है। वो कार्ड आपने लेना है, उसमें वो आपसे 2 जेल लेगी आपके कार्ड के, ठीक है। और आपने फिर जितने दिन वहाँ पे रहना है उसमें शायद 7 दिन का भी होता है, 3 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, 1 दिन का भी शायद होता है कि आपने उसमें ना उस हिसाब से आपने उसमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। 20 जेल कर लें, 30 जेल कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। पैसे उसमें डिपॉजिट करें और आप पूरा तबलीसी उस पर घूम सकते हैं। जब पैसे ख़त्म हो तो दोबारा भी उसमें डिपॉजिट कर लें, तो बहुत चीप पड़ता है। मीन्स कि मैं एयरपोर्ट से कह लें मैं इधर अपने हॉस्टल में आया हूँ सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 जेल में, और टैक्सी वाले 30 to 40 जेल लेते हैं, मस्ट लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, शायद कि मुझसे कुछ चीज़ मिस होगी जो मैं आपको नहीं बता सका, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या नीचे मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक दूँगा, आप मुझसे उसमें भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं मुझसे किसी चीज़ की भी। और बाकी जो मैंने हॉस्टल लिया है वो मुझे पड़ा है जी 60 जेल में हॉस्टल मुझे पड़ा है। अच्छा क्लीन हॉस्टल है। रूम में मेरे सिर्फ 3 बंदे हैं, 3 बंदे हैं हम लोग। तो एक चला गया था कल, अभी हम लोग 2 हैं, एक उर्दन का है और एक मैं हूँ। उससे पहले एक इंडियन था, वो चला गया, उसने कल इंडिया जाना, उसकी फ्लाइट थी रात। तो अभी हम लोग 2 ही हैं रूम पे। तो ठीक है, साफ़ सा रूम है, वाशरूम भी साफ़ सुथरा है। जो आगे सेक्शन पे लड़की और लड़कियाँ वो भी बड़े अच्छे कोऑपरेटिव हैं। खैर मैं उसकी एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा हॉस्टल की, आपको दिखाऊँगा कि मैं किस हॉस्टल में मैंने स्टे किया था। तो ये थी जी कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली से लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आपको इंशाल्लाह यहाँ का टूर करवाएंगे, जॉर्जिया का, तबलीसी का, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा आपको इंशाल्लाह उसका विजिट करवाएंगे साथ साथ में। भाई कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछिए, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूँगा। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।